नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आन्याटेक्स ऑफ एलएलपी टैली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों आज मैं आपको अनलिमिटेड लेवल वाउचर अप्रूवल सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि ये मॉड्यूल हमने रेडी किया है दोस्तों की बहुत सारी कंपनियों की दोस्तों रिक्वायरमेंट है, जो जहां पे मल्टी यूजर यूज हो रहे हैं। बहुत सारे अकाउंटेंट या बहुत सारे लेवल होते हैं फाइनेंस हेड के या मैनेजर के, वहाँ पे दोस्तों मोस्टली रिक्वायरमेंट होती है अनलिमिटेड लेवल या 2 लेवल वाउचर अप्रूवल सिस्टम या 3 लेवल वाउचर अप्रूवल सिस्टम। ये रिक्वायरमेंट को देखते हुए दोस्तों हमने इस कंपनी के लिए रेडी किया है कि अनलिमिटेड लेवल वाउचर अप्रूवल सिस्टम को दोस्तों की आज के टाइम में अगर आपने ये देखा होगा बहुत सारी मार्केट में आपको मॉड्यूल मिल रहे हैं वाउचर अप्रूवल के, लेकिन वन लेवल का ओनली 1 लेवल का अप्रूव किया सिस्टम होता है। लेकिन दोस्तों अगर बड़ी कंपनी में अगर आप किसी वर्क कर रहे हैं या आप देखोगे मल्टी यूजर है, अगर वहाँ पे फाइनेंस हेड या फाइनेंस ऊपर भी लेवल में कई लोग होते हैं जो अप्रूव करते हैं एंट्री में, उनके लिए आपका वाउचर अप्रूवल सिस्टम बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपके SAP या ERP सिस्टम में ये चीज़ें इनबिल्ट होती है, जो कि टैली ERP 9 में दोस्तों ये अवेलेबल नहीं है कि अनलिमिटेड लेवल को कैसे वाउचर अप्रूव किया जाए। वो अनलिमिटेड वाउचर अप्रूवल को के बारे में आपको दोस्तों बता दूंगा, अगर आपने कभी यूज नहीं किया है। एक्चुअली ये होता क्या है कि अगर आप किसी एंट्री को क्रिएट करते हैं, जब तक उसको अप्रूव ना किया जाए वो एंट्री आपके बैलेंस शीट आपके रिटर्न्स में इफेक्ट नहीं करेगी विदाउट अप्रूवल। उसे वाउचर अप्रूवल सिस्टम बोला जाता है। लेकिन अनलिमिटेड लेवल वाउचर अप्रूवल सिस्टम का आपने देखा कि मैं थंबनेल में लगा के बैठा हूँ। ये चीज़ें क्या है कि दोस्तों अगर आपकी कंपनी में आप मल्टी यूजर यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे लेवल बहुत सारे लेवल हैं अप्रूव करने के एंट्री के, तो वहाँ पे ये मॉड्यूल वर्क करेगा दोस्तों कि जब तक वो अनलिमिटेड लेवल चाहे 2 लेवल क्रिएट कर रखा है आपने, चाहे 3 लेवल या 4 लेवल, जब तक 4 लोग उस एंट्री को अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो एंट्री आपके बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको आन्याटेक्स LLP पर स्वागत करता हूं कि आप लोग आए इस चैनल पे देख रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपको आपके चैनल पे आपके मोबाइल पे आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आई। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों की अनलिमिटेड लेवल वाउचर अप्रूवल सिस्टम टैली प्राइम। यहाँ पे टैली प्राइम से लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों टैली का प्राइम का लुक तो आपने देख ही रखा है कि किस तरीके से टैली प्राइम का लुक होता है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमने सबसे पहले क्या किया, हेल्प के अंदर यहाँ पे TDLs मॉड्यूल्स हैं, यहाँ पे मैंने वाउचर अप्रूवल सिस्टम को अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद यहाँ पे F6 करके इनेबल वाउचर अप्रूवल सिस्टम को यस कर दिया दोस्तों। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्किप कर दिया, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। यहाँ पे ये अपलोड करते ही मॉड्यूल में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन आ गया आपको गेटवे ऑफ टैली पे वाउचर अप्रूवल। वाउचर अप्रूवल पे आप टिक किया मैंने, यहाँ पे देखिए 3 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे वाउचर अप्रूवल मास्टर, वाउचर अप्रूवल फॉर अप्रूवल, वाउचर डेबुक। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों वाउचर अप्रूवल मास्टर। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि मैंने लेवल क्रिएट कर रखे हैं, वाउचर अप्रूवल 3, वाउचर अप्रूवल 2, वाउचर अप्रूवल 1, वाउचर अप्रूवल 0। ये क्या है दोस्तों, अप्रूवल का एक लेवल है। आप इस लेवल को मल्टीपल अनलिमिटेड भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 लेवल तक आपको क्रिएट कर रखा है। मतलब कि दोस्तों अगर मैं कोई यूज़र क्रिएट कर रखा हूँ अपने टैली डेटाबेस के अंदर, अगर वाउचर अप्रूवल 3 के अंदर रखा हूँ तो उसको 3 लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। जब तक वो 3 लेवल मतलब 3 लोग उसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक उसकी एंट्री इफेक्ट नहीं करेगी बैलेंस शीट डेटाबेस पे। ऐसे ही वाउचर अप्रूवल 2 है। अप्रूवल 2 का लेवल जो है कि इसके अंडर में अगर कोई यूज़र जो आपका यूज़र है उस यूज़र को रखा गया है, तो जब तक उसकी एंट्री को 2 लोग अप्रूव नहीं करेंगे ये इसकी एंट्री अप्रूव नहीं होगी, उसकी एंट्री इफेक्ट नहीं करेगी आपके डेटाबेस के अंदर। ऐसे ही अप्रूवल 1 को मैंने क्रिएट कर रखा है कि इस लेवल का जो भी बंदा होगा उसको केवल 1 लोग अप्रूव करेंगे, उसकी एंट्री इफेक्ट करने लगेगी आपके बैलेंस शीट आपके डेटाबेस में। और अप्रूवल 0 का मतलब क्या है दोस्तों, इसके अंडर में जो एंट्री यूज़र हमने रखा है उसको वो डायरेक्टली क्रिएट करेगा, उसकी एंट्री इफेक्ट करेगी उसके डेटाबेस बैलेंस शीट में। तो चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लेवल क्रिएट कर दिया, ये एडमिन से ओपन किया है। एडमिन से ओपन करोगे तभी आपको ये वाउचर अप्रूवल मास्टर क्रिएट करने का ऑप्शन देगा दोस्तों, यूज़र से क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देता। यहाँ पे आप देखिए मैंने ऑल्ट की करके यूज़र एंड पासवर्ड क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे देखिए यूज़र एंड पासवर्ड, यहाँ पे लेवल मैंने मैनेजर के अंदर यूज़र A बना रखा है, यूज़र A के अंदर यूज़र A का पासवर्ड दे दिया। यहाँ पे देखिए अप्रूवल का एक ऑप्शन शो कर रहा है, तो मैंने यूज़र A के अंदर अप्रूवल 3 दे दिया है। तो मतलब कि यूज़र A कोई भी क्रिएट एंट्री करेगा दोस्तों, वो जब तक अप्रूव नहीं हुआ, जब तक 3 लोग उसको अप्रूव नहीं करेंगे। 3 लोग कौन कौन से हैं, यूज़र B, यूज़र C, यूज़र D। ये तीनों लोग जब तक उसको अप्रूव नहीं करेंगे उसकी एंट्री इफेक्ट नहीं करेगी डेटाबेस के अंदर।
ऐसे ही दोस्तों यूजर बी को क्रिएट किया। यूजर बी को हमने क्रिएट कर रखा है अप्रूवल 2 के अंदर दे रखा है, मतलब यूजर बी कोई भी एंट्री करेगा जब तक यूजर सी यूजर डी उसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक उसकी एंट्री इफेक्ट नहीं करेगी डेटाबेस के अंदर, आपके बैलेंस शीट के अंदर। वैसे ही आपका यूजर सी है, यूजर सी को मैंने क्या क्रिएट कर रखा है अप्रूवल 1 के अंदर कि जब तक यूजर सी कोई भी क्रिएट एंट्री करेगा, जब तक यूजर डी उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक यूजर सी की एंट्री डेटाबेस में इफेक्ट नहीं करेगी। इसी तरीके से मैंने यूजर डी को क्रिएट कर रखा है अप्रूवल 0 के अंदर। यूजर डी कोई भी एंट्री क्रिएट करेगा उसका डायरेक्टली डेटाबेस में इफेक्ट करेगा दोस्तों, उसको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जैसे मैंने यूजर बी यूजर, इस तरीके से आप दोस्तों अपनी कंपनी में फाइनेंस हेड के नेम हो, जो भी आपके फाइनेंस हेड हो, अकाउंट्स हेड हो, जो सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको भी राइट्स दिया जाए अप्रूवल का, आप उनका नाम लेके उनको अप्रूवल लेवल में दे सकते हैं, किस लेवल में वो जा सकते हैं और कौन सा यूजर को कितना पावर है उसको आप इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो आपने जैसा कि मैंने समझाया दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिस यूज़र को अगर डायरेक्ट एंट्री करनी है, किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने अप्रूवल 0 के अंदर डाल दिया, उसको किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। और किसी को अप्रूवल 2 की ज़रूरत है तो आप इसमें मतलब आपकी कंपनी अकॉर्डिंग दोस्तों कि आपकी कंपनी में ज़रूरत क्या है, 2 लेवल की अप्रूवल की ज़रूरत है, 3 लेवल की ज़रूरत है, या 4 से 5 है, या एक ही लेवल का है, तो वो आपके ऊपर आप डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने मास्टर में बना रखा है, अगर आपको 1 लेवल की ज़रूरत है तो केवल 1 लेवल ही आप क्रिएट करिए। यहाँ पे लेवल मैंने यहाँ पे 3 लेवल का क्रिएट कर रखा है दोस्तों। तो इस तरीके से अप्रूवल सिस्टम ये अनलिमिटेड वाउचर अप्रूवल वर्क करेगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। अब मैंने सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ऑल्ट के करके यहाँ पे मैंने यूजर एंड आपका है यूजर एंड पासवर्ड। सबसे पहले मैं देखता हूँ दोस्तों यूजर ए को राइट्स क्या है, ये अप्रूवल 3, मतलब 3 लोग जब तक इसको अप्रूव नहीं करेंगे, यूजर बी, यूजर सी, यूजर डी, तब तक इसकी एंट्री इफेक्ट नहीं करेगी। अब मैं यूजर ए से एक एंट्री क्रिएट करता हूँ दोस्तों। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट के शर्ट कंपनी, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ USER यूजर ए, USER यूजर ए। अब यहाँ पे वाउचर में गया मैंने, वाउचर में जाने से पहले आपको देखिए यहाँ पे पेंडिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है स्टेटस। अब मैं एक पेमेंट की एंट्री करता हूँ या सेल की एंट्री कर देता हूँ दोस्तों। सेल की एक एंट्री करता हूँ F8 सेल में मैं गया दोस्तों, यहाँ पे A2 इंटरनेशनल, आप ध्यान से देखिए इस पार्टी का A2 इंटरनेशनल के नाम से मैं एक एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ। एंटर यहाँ पे ले लिया मैंने टैली इम्प्लीमेंट ले लिया मैंने, क्वांटिटी 2, 6000 के हिसाब से 12000 की एंट्री। एक एंट्री मैं यहाँ पे अभी टैक्स वैक्स नहीं लगाता हूँ, आपको केवल एंट्री करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। एंटर किया, यस कर दिया। A2 के नाम से मैंने 12000 की एंट्री की है। स्किप कर लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ 22 तारीख में कोई A2 के नाम से एंट्री है, कोई एंट्री नहीं दिख रही दोस्तों। 22 तारीख में देखिए, डेट भी मैंने 22 तारीख की एंट्री की है, क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों, इस यूज़र को राइट्स नहीं है अप्रूवल का कि जब तक इसकी एंट्री अप्रूव नहीं की जाएगी ये बैलेंस शीट डेटाबेस में इफेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे अगर मैं DAS करके भी दिखाता हूँ अप्रैल में, यहाँ पे 22 तारीख में कोई एंट्री इसकी नहीं है इस डेट के अंदर A21 के नाम से। अब मैं जाता हूँ दोस्तों अप्रूवल के लिए। अब यहाँ पे अगर यूज़र ए है, यूज़र ए को देखना है कि मेरी यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये A21 आप देख रहे हैं, यहाँ पे A2 इंटरनेशनल के नाम से अप्रूवल 3 में यूज़र ए ने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे 22 अप्रैल 3 तारीख को यहाँ पे क्रिएट किया गया है ये मोड, मतलब इस डेट को 3:02 पे ये एंट्री क्रिएट की गई, बट ये अभी आपका अप्रूवल नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे स्केप करता हूँ। अब मैं ऑल्ट के करता हूँ, यहाँ पे शर्ट कंपनी, यहाँ पे अगेन अब यूजर बी को राइट से अप्रूवल करने का, यूजर बी ने ओपन किया दोस्तों। यहाँ पे वाउचर अप्रूवल, यहाँ पे वाउचर अप्रूवल के अंदर गया यूजर बी, यहाँ पे देख रहा है A21 इंटरनेशनल के नाम से एक एंट्री आ गई है अप्रूवल के लिए। यहाँ पे आ रहा है वाउचर फॉर अप्रूवल प्रोसेसिंग, यहाँ पे एंटर करा है दोस्त। यहाँ पे यूजर बी ने क्या किया, ओपन कर लिया दोस्तों। यहाँ पे चेक कर रहा है, वो चेक करके ये एंट्री करेक्ट है नहीं है, यहाँ पे चेक कर लिया एंट्री ठीक है इम्प्लीमेंट के नाम से। यहाँ पे एंटर कर दिया, एंटर करने में नरेशन कुछ लिख रहा है, ठीक है डन लिख दिया, जस्ट डन माई साइड। एंटर कर लिया नरेशन, वाउचर चेक कर लिया मैंने। रिमार्क्स कुछ लिखना है तो आप रिमार्क्स लिख सकते हो, या लिख दो यहाँ पे APPROVER
अप्रूव्ड, यस, स्किप कर लिया। यहाँ से एंट्री इफेक्ट यूजर बी से हट गई कि यूजर बी ने मैंने एंट्री इसको अप्रूव कर दी। अब यूजर सी के अंदर जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर अभी भी मैं डे बुक में देखूंगा वो एंट्री नहीं आ रही है, इसलिए क्योंकि वो अप्रूव नहीं हुई है अभी तक। तो ऑल्ट के करेंगे दोस्तों पे शर्ट, अब यहाँ पे एंटर किया मैंने। अब यूजर सी के अंदर चेक करते हैं, यहाँ पे वाउचर अप्रूवल, यहाँ पे देखिए A2 इंटरनेशनल के नाम से एंट्री आ चुकी है। अब यूजर सी ने भी यहाँ पे चेक कर लिया एंट्री को, यहाँ चेक कर रहा है सारा। चेक करने के बाद यहाँ भी इसने डन बाय माई साइड आ रहा है, कोई बात नहीं, एंटर करके अप्रूव्ड हो गया, यस करके इसने भी सेव कर दिया इस एंट्री को। अब यहाँ से भी देखिए A21 के नाम से यूजर सी की भी एंट्री यहाँ से हट गई, यहाँ से यूजर सी ने भी इसको अप्रूव कर दिया दोस्तों। अभी भी मैं देखता हूँ डिस्प्ले डे बुक में वो एंट्री नहीं आ रही है दोस्तों, क्योंकि वो अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। अब ऑल्ट के करते हैं शर्ट कंपनी, अब यूजर डी, यूजर डी, क्योंकि इसको 3 लेवल की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी। तो दोस्तों यहाँ पे यूजर डी ने भी ओपन किया है। अब यहाँ पे दिख रहा है वाउचर अप्रूवल, ठीक है। यहाँ पे भी A2 इंटरनेशनल के नाम से एंट्री आ गई है, अब इसको भी अप्रूव करना है। एंटर करके इसने चेक किया, चेक करके यहाँ पे भी इसने भी देख लिया, डन बाय माई साइड, कोई बात नहीं, इसको लिखना है ये भी लिख सकता है, नहीं लिखना है, चेक कर लिया, अप्रूव्ड, यस। अब ये एंट्री दोस्तों तीनों लेवल से अप्रूव हो गई। अब अगर मैं चेक करता हूँ यूजर डी या ऑल्ट की कर देता हूँ यहाँ से शर्ट कंपनी, अब यूजर ए ने क्रिएट की थी एंट्री, यूजर ए एक बार चेक करता है कि वो एंट्री आ गई कि नहीं। यूजर ए, यहाँ पे देखिए दोस्तों A2 इंटरनेशनल के नाम से ये एंट्री आ गई, इसका मतलब मेरा तीनों लेवल से ये एंट्री अप्रूव्ड हो गई है। अब मैं अगर वाउचर अप्रूवल के अंदर जाके चेक करता हूँ दोस्तों, वाउचर डे बुक के अंदर यहाँ पे देखिए A2 के नाम से क्रिएट हुई है एंट्री, यूजर ए ने क्रिएट किया है, क्रिएट मोड। यहाँ पे देखिए 22 अप्रैल को 3:02 पे क्रिएट किया यूजर ए ने, यूजर बी ने इसको अप्रूव कर दिया 3:05 पे, यूजर सी ने 3:06 पे अप्रूव किया, 3:07 पे यूजर डी ने अप्रूव कर दिया। पूरी हिस्ट्री दोस्तों डेट बाय टाइम वाइज अप्रूवल सिस्टम के अंदर आपकी शो हो रही है। तो ये आपके एक सिंगल क्लिक से वाउचर डे बुक के अंदर आपको ये पूरी हिस्ट्री भी आपको अनलिमिटेड वाउचर अप्रूवल सिस्टम के साथ आपको यहाँ पे दी गई है दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों एवरी यूज़र को जो राइट्स हैं, जितने भी लेवल हैं, आप वहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे ऑल्ट के बंद करता हूँ, यूजर बी को देखता हूँ दोस्तों, यूजर बी को राइट्स केवल 2 लेवल के हैं, यूजर बी, यूजर बी। यहाँ पे देखिए यूजर बी के नाम से मैं एक एंट्री करता हूँ, पेमेंट की एंट्री पास करता हूँ दोस्तों, पेमेंट की एंट्री पास कर देता हूँ आज की डेट का। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंडसइंड बैंक, टैली, एजुकेशन को दे देता हूँ 50,000 रुपये ऑन अकाउंट। 22 अप्रैल को दोस्तों इंडसइंड बैंक से नाम से यूजर बी ने एक एंट्री कर दी, लेकिन ये क्या इफेक्ट हुई है देखिए, डिस्प्ले डे बुक नहीं आई है, टैली एजुकेशन के नाम से एंट्री इफेक्ट नहीं हुई, क्योंकि यूजर बी को राइट्स है दोस्तों, जब तक यूजर सी यूजर डी उसको अप्रूव नहीं करेगा ये एंट्री अप्रूव्ड नहीं होगी। अब मैं वाउचर अप्रूवल में जाता हूँ, यहाँ पे वाउचर डे बुक में जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखता हूँ मैं टैली एजुकेशन के नाम से, देखिए यहाँ पे एंट्री ये आपकी पेंडिंग है फॉर अप्रूवल के नाम से, क्योंकि यहाँ पे ये पेमेंट आ रहा है ऑप्शनल वाउचर, ये वाउचर अप्रूव्ड नहीं हुआ है। अब मैं ऑल्ट के करता हूँ दोस्तों, शर्ट कंपनी, एंटर, टेक्नोलॉजी, अब यूजर सी जाता है वाउचर अप्रूवल में, वाउचर फॉर अप्रूवल। यहाँ पे देखिए टैली एजुकेशन के नाम से ये एंट्री हो गई है, आई है, यूजर बी ने उसने किया हुआ है, अब इसको अप्रूव कर देता है। मैं चेक कर लेता हूँ, यूजर सी ने इसको चेक किया, ठीक है, डन, अप्रूव, यस, यूजर सी ने अप्रूव कर दिया दोस्तों, यहाँ से एंट्री हट गई। अब ऑल्ट के शर्ट कर दिया, अब यहाँ अगेन यहाँ पे यूजर डी,
यूजर डी भी यहाँ पे देखिए वाउचर अप्रूवल में गया, यहाँ वाउचर फॉर अप्रूवल में यहाँ पे उसको दिख रही है एंट्री यूजर डी को, टैली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, एंटर करके इसने भी चेक कर लिया, एंट्री को अप्रूव कर दिया। अब यहाँ पे मैं ऑल्ट की करके एंटर करता हूँ। अब यूजर बी ने इसको एंट्री किया था तो यूजर बी से एक बार चेक करता हूँ, यूजर बी यहाँ पे डिस्प्ले डे बुक में देखता हूँ, बिल्कुल टैली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की एंट्री मेरी डे बुक में आ गई दोस्तों, मेरे बैलेंस शीट में इफेक्ट कर रही है ये एंट्री। और मैं यहाँ पे अगर चेक करना है मुझे तो वाउचर अप्रूवल, वाउचर डे बुक, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे टैली एजुकेशन की एंट्री देखिए ये चेक कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए यूजर बी ने इसको क्रिएट किया था और इसको 2 लेवल का ही परमिशन है कि 2 लोग इसको अप्रूव कर देंगे तो ये एंट्री इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे यूजर सी, यूजर डी ने इस टाइम पे, इस डेट पे इसको अप्रूव्ड कर दिया है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हर लेवल पे, अनलिमिटेड लेवल पे आप इसको इस मॉड्यूल में डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी लेवल के आपके वाउचर, जैसे मैंने 3 बनाए, आप 5 बनाइए, 6 बनाइए, चाहे 2 बनाइए, चाहे 1 बनाइए और चाहे 0 बनाइए। अगर अब देखिए यूजर डी को किसी की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, तो अगर यूजर डी से मैं इसको एंट्री करता हूँ ये एंट्री डायरेक्टली इफेक्ट करेगी। यूजर डी यहाँ यूजर डी पे गया मैं दोस्तों, यहाँ पे एक एंट्री कर लेता हूँ, पेमेंट की एंट्री कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे DBS बैंक से एंट्री किया मैंने, यहाँ पे A1 टायर को दे देता हूँ 10,000 रुपये। यस, अब मैं अगर इसको चेक करता हूँ डिस्प्ले डेब्यू में, यहाँ पे A1 टायर की एंट्री डायरेक्ट इफेक्ट कर गई, क्योंकि यूजर डी को दोस्तों किसी की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, वो खुद एक एडमिन है, वो डायरेक्ट कोई भी एंट्री करेगा वो बैलेंस शीट में इफेक्ट करेगा, आपके डे बुक में शो करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये अनलिमिटेड वाउचर अप्रूवल सिस्टम को आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपकी कंपनी में ये रिक्वायरमेंट है वाउचर, अनलिमिटेड वाउचर अप्रूवल सिस्टम की, मॉड्यूल की, आप दिए हुए नंबर पर ज़रूर कॉल करिए। आपको डेमो चाहिए, आपको ट्रायल पे चाहिए, आपको बाई करना है तो आप कांटेक्ट करिए मुझसे और आप इसको बाई कर सकते हैं इस मॉड्यूल को। ये मॉड्यूल आपका कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है दोस्तों। इस चीज़ को अगर आपको रिक्वायरमेंट है आपकी कंपनियों में तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करिए दोस्तों। और ये मॉड्यूल में दोस्तों कैसा लगा आपको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए दोस्तों आपको ये मॉड्यूल कैसा लगा है, किस तरीके से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।